फाइन। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 सम्स अभी बाकी रह गए, वो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सम, y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3। ठीक है, तो ऐसा सम दिया है। हम लोग ने 10th सम एक बार मैंने ट्राई करने को बोला, क्वेश्चन नंबर 2 का 10, तो फिर सिमिलर सम्स देखते जाते हैं अभी। ओके, और तो सबसे पहले सिचुएशन अभी इसको ये वाला देख के, ये वाला सम देख के कौन से फॉर्मूले का स्ट्राइक होना चाहिए। तो द फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड हियर इज a रेज टू x, a रेज टू x जैसा दिख रहा है, a रेज टू x। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव इज a रेज टू x इंटू लॉग a। तो a रेज टू x लॉग a, ये तो हो गया डेरिवेटिव वाला पार्ट। तो a रेज टू x में x इज मतलब द रिप्लेस्ड पार्ट इज साइन क्यूब x प्लस 3। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसको ऐसा लेंगे 5 रेज टू यू कंसिडर करेंगे। तो 5 रेज टू यू, जहां पे u का वैल्यू इज गिवन एज साइन क्यूब x प्लस 3। अब इसका 5 रेज टू यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 रेज टू यू log 5 du by dx। ठीक है, सो अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके डेरिवेटिव जैसा दिख रहा था, a रेज टू x। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a। तो a रेज टू u बना है, तो a रेज टू u का डेरिवेटिव a रेज टू u log a du by dx। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का सिनेरियो इज dy by dx इज इक्वल टू 5 रेज टू u का वैल्यू ये है, तो 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 log 5 d by dx ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3। ये हो गया मेरा टर्म। ओके, तो अब ये वाले पार्ट का टेंशन खत्म हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूं। ओके, सो नाउ अब इसका डेरिवेटिव वाला जो टेंशन है, अब वो ऐसा होगा कि डेरिवेटिव अब प्लस साइन दिखा तो डेरिवेटिव स्प्लिट होगा। तो 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5, तो जहां था वैसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव अंदर स्प्लिट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव विल स्प्लिट विथ साइन क्यूब x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। तो हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या होता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब साइन क्यूब x, और क्यूब देख के जो पहला चीज स्ट्राइक हो रहा है इट्स पावर, तो यहाँ पे यूज होगा पावर रूल। अब पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5। अब पावर रूल में कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से, साइन क्यूब x, और पावर रूल का हिंट क्या था, वी अज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एस यू। तो अब इसको पावर को छोड़ दिया तो u अज्यूम करेंगे तो u क्यूब दिखेगा, और u क्यूब में u का वैल्यू इज साइन x, और u क्यूब का डेरिवेटिव इज 3u स्क्वायर du by dx। ठीक है, तो 3u स्क्वायर du by dx। तो अब सिंपल सिनेरियो, u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे आएगा 3 साइन x का स्क्वायर d by dx ऑफ साइन x। 3u स्क्वायर 3 साइन x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 3, और डेरिवेटिव ऑफ 3 तो 0 होता है। ठीक है, तो अब इसको आगे प्रोसीड कराएंगे। तो इसको आगे प्रोसीड कराने के लिए 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 वही रहेगा इंटू लॉग 5। डेरिवेटिव में ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, साइन x द होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर x, एक ही मतलब है, और साइन x का डेरिवेटिव इज कॉस x, और cos x यहाँ पे 0 था तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव वाला टर्म। ठीक है, तो ये सब में हम लोग को क्या सीखने को मिला, ये आई गेस a रेज टू x का फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। तो a रेज टू u, तो a रेज टू u log a du by dx, u का डेरिवेटिव प्लस साइन था तो डेरिवेटिव स्प्लिट हो गया। अब डेरिवेटिव स्प्लिट होने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग के बाद फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, क्यूब दिखा तो कौन सा रूल, पावर रूल, अज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एस यू। तो उसको अज्यूम किया तो यू क्यूब हो गया, यू क्यूब का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, तो 3u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट. ओके, हम नेक्स्ट सम देखते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट वाले सम में जाएंगे आप. अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर, तो पावर वाले सम से वो सब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा. ओके, सो पावर बेस्ड सम इज सम नंबर 17. सम नंबर 17 भी करेंगे, सम नंबर 18 भी करेंगे. सम नंबर 17 18 करने के बाद सम नंबर 13 में थोड़ा ट्विस्ट है, वो मैं बता दूंगा. और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट का 2 क्वेश्चंस करेंगे. तो अब हम लोग फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे वो देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. तो 2 का 17th सम में क्वेश्चन गिवन इज वाई इज इट. फिर से मैं याद दिला रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन स्किप हो रहा है वो समझ जाओ कि आप लोग खुद से कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग आराम से देखते जाएंगे फिर. ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ started with a big bracket, log x, और इससे भी बड़ा ब्रैकेट है the whole square. ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल सम्स, जिसमें ऑब्वियसली थोड़ा तो देख के पता चल रहा है कि थोड़ा तो ट्विस्ट है इसमें. तो अब सिंपल सिनेरियो, पहली बात तो लॉग दिखा, तो लॉग का बेस जो होता है वो ई होता है. तो यहाँ पे सब जगह पे ई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वहां पे हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो सॉल्व करने का सिनेरियो कैसे स्टार्ट होगा. सबसे पहले पावर दिखा, और पावर दिखा तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं. पावर दिखा तो पावर रूल. पावर हियर इज, छोटा लिखा बड़ा लिखता हूं, तो पावर इज 2. तो पावर दिखा तो पावर, अज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एज यू. तो यू स्क्वायर, यू का वैल्यू बड़ा है इस बार, लॉग एक्स. ठीक है, तो अब यू स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2u du by dx. यू स्क्वायर इज लाइक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और डेरिवेटिव ऑफ u लेना पड़ेगा du by dx. तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं. तो I'll differentiate with respect to x. तो टर्म्स विल बी लाइक dy. तो फिर इधर से स्टार्ट करता हूं, dy by dx इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2u का वैल्यू इतना बड़ा है तो u का वैल्यू ये पूरा लिखेंगे, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर लॉग x 2 टाइम्स ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, लॉग x. ठीक है, सो ये हो गया. अब एकदम सिंपल सिनेरियो कि ये वाले पार्ट का टेंशन खत्म. अब ये वाले पार्ट के लिए मेरा आइडिया मेथोडोलॉजी है कि ये फंक्शन किसके जैसा दिख रहा है. अभी किसके जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है log x जैसा, और log x जैसा दिखेगा तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x. तो इसको क्या अज्यूम करेंगे, log u. तो log u where u is equal to, u छोटा हो जाएगा, u is equal to log x. तो log u का डेरिवेटिव इज 1/u du by dx. ठीक है, सो सिंपल सिनेरियो, इसको ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x. ठीक है, और ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट भी बन. ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1/u, तो 1/u का वैल्यू क्या है log x. तो 1/log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x. तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया अब यहाँ पे. ठीक है, तो अब इसका टेंशन भी खत्म. अब यहाँ पे फिर से, अब अगर मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा ये किसके जैसा दिख रहा है, तो तुम लोग आंसर विल बी सर ये log x जैसा दिख रहा है. log x मतलब हम लोग इसको क्या कर, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो उसको क्या अज्यूम करेंगे log u तो रेडी है, लेकिन इस बार u का वैल्यू इज log x, तो बस एक ही log x. ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव रेडी है 1/u du by dx. तो अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x द होल अपॉन नीचे log x तो ऑलरेडी आ गया है. ठीक है, log x. अब यहाँ पे 1
log u, तो log u is 1 upon u du by dx, so u का वैल्यू is log x, तो 1 upon log x into derivative of log x. अब derivative of log x, अब don't you think this becomes a standard function, और standard function का derivative तो आता ही है, तो 2 times of log of, अच्छे से लिखेंगे so that वापस से स्टेप ना लिखना पड़े, log of x, ओके, सो ये हो जाएगा the whole upon log of ब्रैकेट के अंदर log x, यहाँ पे 1 upon log x पहले से ही है, और derivative of log x is 1 upon x, so the final answer in a better format will be equal to 2 times of ब्रैकेट के अंदर log of log x, ठीक है, फिर the whole upon, यहाँ पे ऊपर into 1 है तो कुछ नहीं, नीचे log of log x आ जाएगा, into log x आ जाएगा, और into x आ जाएगा, so this will be the final answer of the answer, ठीक है। तो ये सम ऑब्वियसली वो लोग ने ऐसा ट्राई किया था कि जो लेंथ वाइज थोड़ा लेंथी कर देंगे तो वो लोग को मतलब अच्छे से हम लोग को करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और नोटिस करने जैसी चीज क्या था कि दिस सम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेन एज वेल एज पावर रूल, ओके, सो दिस वाज सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 17। फिर हम नेक्स्ट सम देखते हैं। जितना ट्विस्ट वाले सम है वही सम मैं सॉल्व कर, तो नेक्स्ट सम सॉल्विंग में सबसे पहले सेवेंटीन के बाद कौन सा सम करने जैसा होगा, सेवेंटीन के बाद आई एम फाइंडिंग 18 is okay, 18 can be done by yourself, okay, so I'll preferably go for sum number 9, okay, sum number 9 कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहो, और sum number 13 is थोड़ा sum number 13 is थोड़ा सा कुछ नया कंसेप्ट वाला, तो वो हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो the question given is y is equal to e raised to 3 sin square x, 3 sin square x minus 2 cos square x minus 2 times of cos square x, ठीक है, चल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कि ये क्वेश्चन देख के तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक हो रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है, ऑब्वियसली किसके जैसा दिख रहा है, e raised to x, और e raised to x का डेरिवेटिव है c raised to x, तो अब इसका जो रिप्लेस्ड पार्ट, मतलब इसको u अज्यूम करेंगे, तो e raised to u का वैल्यू बड़ा है इस बार 3 sin square x minus 2 cos square x, ओके, एक बार क्वेश्चन वापस देख लेता हूं, इट इज हाँ, इट इज 3 sin square x minus 2 cos square x, ओके, तो अब इसको सॉल्व करने का सिनेरियो, e raised to u का डेरिवेटिव विल बी e raised to u du by dx, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, तो e raised to u का डेरिवेटिव e raised to u du by dx, तो अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इधर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू e raised to u का डेरिवेटिव e raised to, तो e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x d by dx of 3 sin square x minus 2 cos square x, ठीक है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेप तो अपने बहुत इजीली हो गया। अब डेरिवेटिव बीच में नेगेटिव साइन है, मैं नेगेटिव साइन देख के पहले स्प्लिट हो जाएगा, और इधर कॉन्स्टेंट्स भी है तो कॉन्स्टेंट को बाहर भी फेंकते जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने का सिनेरियो, e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, द डेरिवेटिव स्प्लिट्स, तो 3 को बाहर फेंक देगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 को बाहर फेंक देगा, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो आई गेस ये तो मैंने एग्जांपल करते टाइम भी बताया था इसकी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो स्क्वायर दिखा तो पावर रूल, स्क्वायर दिखा तो पावर रूल, और पावर रूल दिखा तो एक ही फॉर्मूला x raised to n। तो assuming everything other than the power as u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, और u का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा sin x, और u स्क्वायर का डेरिवेटिव तो फटाफट आता है 2u du by dx, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट विल बी e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x will be as it is, ब्रैकेट के अंदर 3 as it is, sin square x का डेरिवेटिव 2u du by dx, u का वैल्यू sin x, तो 2 sin x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया इजी। फिर नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हैं सर, -2 तो पहले से, अब इसका डेरिवेटिव अज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एस u, तो फिर से अगेन इट विल बी यू स्क्वायर, लेकिन इस बार u का वैल्यू इज इक्वल टू cos x, और u स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2u du बाई dx, ऊपर ही लिखा है, लेकिन इस बार u का वैल्यू चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos x 2u और डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी, अपने को तो पता है, माइनस साइन x। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, ब्रैकेट के अंदर 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। ठीक है, और फिर -2 cos x तो कब से है, और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे आके प्लस कर देगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स। समझा? तो अब नोटिस करेंगे 6 sin x cos x प्लस 2 sin x cos x, 6 प्लस 2 इज 8, तो आराम से उसको लिख देंगे, तो एक टर्म हो जाएगा वो, यहाँ पे हो जाएगा e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, और ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 2 इज 8 sin इंटू cos x। इसको अगर फर्दर ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 8 को ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो 2 sin x cos x कैन बी रिटन एज e3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 sin x cos x कैन बी रिटन एज sin 2x, so this will become the derivative of sum number 9। so basically this was a combination of e⁻x वाला प्रॉब्लम, फिर बाद में पावर रूल्स वाला, फिर डेरिवेटिव स्प्लिटिंग, कांस्टेंट आउट, एवरीथिंग, और यहाँ पे लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। सो ऐसे टाइप का सम एकदम आराम से धीरे धीरे किया जा सकता है। ओके, सो ये है। फिर इसके बाद आई विल बी मोस्टली स्विचिंग टू सम नंबर 1, नहीं, या तो फिर सम नंबर 13 कर लेते, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट का जो दो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सम नंबर 13 में अब ट्विस्ट क्या है वो बताता। सम नंबर 13 का ट्विस्ट देखते क्या है। सम नंबर 13 में उन लोग ने क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू e⁻13 सम में y इज इक्वल टू e⁻log ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। आई गेस अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने बताया था कि ये दोनों सिनेरियो अलग अलग है। ये वाले केस में log का जो पावर है 2 वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये वाले केस में log का पावर जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो पहला ट्विस्ट तो कर देते हैं, तो जितना हम लोग को आता है वो पहले हम लोग अप्लाई करते हैं। तो e⁻log ऑफ log x माइनस 2 log x, ये कर सकते हैं। अब यहां पे आता है लॉग का एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर a रेस टू log b टू द बेस a हुआ, मतलब द बेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड द बेस ऑफ log अगर वो दोनों मैच किया, तो इसका जो ओवरऑल आउटकम है कैन बी रिटन एज b। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोग ने किया था। तो ये कैसा है, a रेस टू log b टू द बेस a कैन बी रिटन एज b। ये बेस को ऐसा बोलते हैं कि ये बेस को एक पंच मारता है तो ये b नीचे गिरता है। ठीक है, वापस से बताता हूँ, a रेस टू log b टू द बेस a, याद रखो ऐसा, ये बेस को एक पंच मारता है तो b नीचे गिरता है। बट एक कंडीशन, while punching there should be no term here, मतलब अगर इनकेस इधर जैसे समझो x होता तो ये पंच इसको नहीं मारता, तो सर वो x को हटाने के लिए क्या करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी, ये x इधर आ जाता था तो ये इसको पंच मारता तो नीचे गिरता था b रेस टू x। तो द प्रॉपर्टी इज, यहाँ पे मेंशन करके रखता हूं, a रेस टू log b टू द बेस a, एग्जैक्ट ये फॉर्मेट होगा तो ही ये इसको पंच मारेगा और b नीचे आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो
अब सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे लॉग है और लॉग का डिफॉल्ट बेस क्या होता है ई, तो मैं वो जो पंच वाला केस है वो इसको पंच मारेगा, लॉग के बीच में कुछ नहीं, तो नीचे बचेगा log x द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ log x, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 2 log x। अब तो ये बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं, तो आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो इफ आई, सर तो आप बोल रहे थे बार बार कि ये सब में ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट वाज दिस कि e रेस टू ये कैंसिल होके एक सिंप्लीफाइड टर्म हो जाएगा। तो सर अगर हम लोग का एग्जाम में नहीं स्ट्राइक हुआ तो ठीक है, आप लोग को अगर नहीं स्ट्राइक हुआ तो आप लोग कैसे करेंगे, e रेस टू u का डेरिवेटिव तो आता है e रेस टू u du by dx, ऐसा अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो अब इसको प्रोसीड कराने के लिए पहला टर्म, पहले तो डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, तो डेरिवेटिव स्प्लिट होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x। मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट तो एकदम इजी है, इसका log x का डेरिवेटिव 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब फिर से पावर दिखा तो कौन सा रूल, पावर रूल, और अज्यूम एवरीथिंग अदर देन द पावर एज u, एंड u का वैल्यू इज log x, और u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u du by dx, ठीक है। तो अभी अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ log x d by dx ऑफ log x, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x का डेरिवेटिव है इंटू 1/x, यहाँ पे भी log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 2 टाइम्स ऑफ log x अपॉन x इंटू 1/x, और यहाँ पे माइनस 2/x। अब ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप कर सकते हैं, दोनों में से 2/x कॉमन, 2/x 2/x, तो अंदर बचेगा log x माइनस 1, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये सम का ट्विस्ट वाज, पहली बात तो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी से 2 नीचे आ गया फर्स्ट केस, और सेकेंड केस में ये जो ये वाला स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप, यहाँ पे हम लोग ने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब भी लॉग चैप्टर पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में तो भी सीखा होगा, और प्लस फंक्शंस करने के टाइम पे भी लॉगरिथमिक फंक्शंस वगैरह आए थे, तो उसमें भी हम लोग ने ये सॉल्विंग करके लिया, ठीक है। तो दिस वाज सम नंबर 30। फिर अब नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 13 के बाद सम नंबर 18 देख ही लेते हैं। सम नंबर 18 में क्या है ट्विस्ट, ओके। तो सम नंबर 18 में क्या किया वो लोग ने वो देख लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट का 2 क्वेश्चन जो है वो सब मेरे को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 18 सम इज, the question given is y is equal to sin square x square minus cos square x square। ये एंगल है तो इसको ब्रैकेट डाल देता हूं, ये एंगल है तो ब्रैकेट डाल देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ध्यान से अब एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं, अब अप्लाई करने के टाइम पे कैसे याद रखेंगे वो सब देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव स्प्लिटिंग मेथड, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले डेरिवेटिव स्प्लिट कर देते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, कोई भी टर्म बाहर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख सकता हूं साइन x स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ, अब कुछ लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा सर ने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ही अप्लाई किया कि साइन स्क्वायर x लिखूं या साइन x द होल स्क्वायर लिखूं, एक ही मतलब है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को किसने बोला साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर इज 3/2, या तो फिर ऐसा किसने बोला कि साइन 60 द होल स्क्वायर, तो साइन 60 द होल स्क्वायर इज √3/2 का स्क्वायर, फिर से √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर इज 3/2। तो ये जो स्क्वायर था मैंने द होल स्क्वायर करके लिखा, और कॉस में भी स्क्वायर को द होल स्क्वायर करके लिखा, ओके। सो अब द सिनेरियो इज, फिर से पावर दिखा तो कौन सा रूल, पावर रूल, तो पावर दिखा तो पावर रूल, सिंपल। तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड, तो assume everything other than the power as u, so this will become u square and the value of u will be sin x square, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव 2u du by dx, ये हो गया इसका डेरिवेटिव का केस। सेम गोस विद cos वाला केस, इसको भी u स्क्वायर वेयर u इज इक्वल टू cos x स्क्वायर,
तो इसका डेरिवेटिव भी सेम आएगा 2u du by dx। तो सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों डेरिवेटिव सेम ही है, पर द थिंग इज इसमें u का वैल्यू sin x स्क्वायर है, इसमें u का वैल्यू cos x स्क्वायर है। तो वो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2u मतलब 2 sin x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर। ठीक है, u का वैल्यू चेंज हो, इसका मतलब सब कॉपी पेस्ट ही तो करना था। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, अब ये तो हो गया पावर रूल का केस खत्म, क्योंकि पावर तो खत्म हो गया। अब पावर खत्म, तो अब हम लोग कौन से रूल से स्टार्ट करेंगे? अब ये तो हो गया वापस चेन रूल। ये किसके जैसे दिख रहा है? दिस लुक्स लाइक साइन यू। अब साइन यू वेर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। और ये किसके जैसे दिख रहा है? कॉस यू, तो कॉस यू वेर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन यू डी यू बाई डी एक्स। आई गेस दिस इज पार्ट 2 का एंड दिस इज पार्ट 1 का पार्ट। ओके, सो अब इसको दोनों को सॉल्व करके ले लेते हैं। अब पार्ट 1 इज साइन यू, तो साइन यू का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? साइन यू के केस में ध्यान से, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सिनेरियो मेरे ख्याल से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम लोग को पता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब ये 2 के साथ कंबाइन होकर 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे भी 2 टू द 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो तो दोनों टर्म सेम दिखेगा, तो 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 4x साइन एक्स, 4 प्लस 4x प्लस 4x विल बी 8x, तो 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अगर चाहिए तो यहाँ पे भी रुका सकते हैं, और एक स्टेप अगर चाहिए तो x थोड़ा दूर लिखता हूँ, ये 8 को स्प्लिट करता हूँ, 4 इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज, ये 4 एज इट इज, x एज इट इज विल बी रिटन एज साइन 2 थीटा। तो 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So the derivative term will be dy by dx will be this. So इसको सॉल्व करना was preferably easy as compared to the other sums. Okay? So ये सम में एक वापस से क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इसमें क्या था? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये एंगल है और ये पावर है, तो एंगल के साथ छेड़खानी नहीं, लेकिन पावर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको मैंने ये फॉर्मेट में, पहले तो डेरिवेटिव माइनस साइन में स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे स्क्वायर था, तो दोनों पावर्स का पावर रूल ही अप्लाई हुआ। पावर रूल में यू स्क्वायर 2u du by dx 2u du by dx, तो यहाँ पे हो गया पावर रूल खत्म। फिर साइन यू का डेरिवेटिव cos u du by dx, यहाँ पे क्या हो गया? cos u मतलब u स्क्वायर, तो 2u du by dx cos u माइनस, यहाँ पे माइनस तो प्लस हो गया, इसका मतलब माइनस साइन आ गया, माइनस साइन यू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 बिकेम 4x, 2 इंटू 2 बिकेम 4x साइन कॉस 4x साइन कॉस 4x साइन कॉस, तो 8x साइन कॉस। अब 8 को तोड़ा, 4 इंटू 2, ये 4 और x को जैसा था वैसे लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो द डेरिवेटिव टर्म इज प्रेफरेबली वेरी इजी फॉर दिस सिनेरियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिकली बहुत सारे जो बेस्ट सम्स थे वो सब हम लोग ने कर लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं कि कौन सा हम लोग को करना है। तो नेक्स्ट सम प्रेफरेबली विल बी डूइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट का 2 क्वेश्चंस, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से आई विल बी गिविंग यू थोड़े बहुत सम्स फॉर होमवर्क। ओके, फिर देखते हैं।